हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो 4 मैजिकल की के बारे में बताने वाला हूँ वो 90% लोग नहीं जानते। जो 15 साल से 20 साल से इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं है कि उस की का यूज क्या है। वो देखते हैं क्योंकि वो कीबोर्ड में आती है, तो वो देखते रहते हैं, लेकिन वो उसको सिर्फ देख के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उस की का यूज क्या है। आज मैं आपको उस की के यूज के बारे में बताऊंगा, उन 4 की के बारे में बताऊंगा जिसको यूज करने से बहुत सारे मैजिक होता है और बहुत सारे कमांड्स आप आराम से कीबोर्ड से दे सकते हो। तो करते हैं दोस्तों वीडियो का स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहली की है पॉज ब्रेक की। ये पॉज और ब्रेक, ये 2 की हुआ करती थी पहले, उसको बाद में मर्ज करके पॉज ब्रेक की बना दी गया। पहले क्या होता था कि जो जब डो स्पेस अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता था तब ये बहुत ज्यादा काम में आती थी। तो जब पॉज करना होता था, किसी चीज को रोकना होता था, तो उसको पॉज कर लेते थे। और ब्रेक मतलब किसी चीज को टर्मिनेट करना होता था। किसी कमांड दे रखी है आपको, बीच में उसका स्टेटस देखना है, उसको टर्मिनेट करना है या बंद करना है, तो वो ब्रेक की काम में आती थी। तो इस तरीके से ये दोनों की काम में आती थी। और आज के जमाने में दोस्तों इसका उपयोग क्या है, कहाँ काम में आती है, तो उसके लिए क्या होता है कि जब आपको डेस्कटॉप या आपका लैपटॉप आप बूट करते हो, जब आपको कई बार ये जरूरत पड़ती है कि उसका बूट मेन्यू चेक करना होता है, आपको बायोस में जाना होता है, तो वहां पे नीचे की तरफ लिखा हुआ होता है कि बूट मेन्यू क्या है, F9 है, F10 है, F12 है, तो आप देख नहीं पाते उसको, या फिर उसकी डिटेल देखनी होती है कि शुरू में एरर क्या दे रहा है। तो उसके लिए जब आप पॉज का बटन दबाओगे तो वो वहीं की वहीं आपका सिस्टम रुक जाएगा और वापस से आप एंटर या पॉज दोबारा दबाओगे तभी वो आगे बढ़ेगा। तो इस काम के लिए दोस्तों ये पॉज ब्रेक काम में आता है। अगर ब्रेक करना हो किसी चीज को तो वो आजकल काम में नहीं आता है। कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक वाला बटन आप दबाओगे तो वो ब्रेक की काम करेगी। वैसे अगर किसी दोस्त कमांड दी हुई हो आपको तो उसको टर्मिनेट करने के काम में आती है, तो वो आप करके देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों पॉज ब्रेक की काम में आती है। और कई बार क्या होता है कि अगर आपको किसी फ्रेंड से प्रंक करना है, तो आप लैपटॉप चला रहे हो और चुपके से पॉज का बटन दबा दिया आपने और वो बूट ही नहीं हुआ, तो आपका जो फ्रेंड है वो देखेगा कि क्या हो रहा है, बूट ही नहीं हो रहा, वो सोचेगा कि अपना लैपटॉप खराब हो गया। तो इस तरीके से आप इस मैजिक की का यूज करके अपने दोस्त के साथ प्रैंक कर सकते हो। तो दोस्तों दूसरी की है स्क्रोल लॉक। ये आपने भी देखा होगा, कई बार देखा होगा कि स्क्रोल लॉक का बटन दबाते ही एक लाइट जल जाती है, लेकिन स्क्रोल लॉक होता क्या है, इसको किस तरीके से यूज में लिया जाता है, कभी किया है आपने? अगर किया हो तो मुझे बताना कमेंट्स में लिख के कि सर हमने इसको यूज किया है और हमारे बहुत अच्छे से काम में आता है। तो आज मैं इसका भी यूज बताता हूँ आपको। अपन चलते हैं लैपटॉप पे और वहाँ उस स्क्रीन पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसको यूज में लिया जाता है, और आगे की जो कमांड है वो भी मैं वहीं पे बताऊंगा आपको। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। दोस्तों स्क्रोल लॉक कहाँ काम आता है? एक्सेल सीट में। ज्यादातर इसको एक्सेल सीट में ही यूज में लिया जाता है। इसको किस तरीके से यूज में लेते हैं, जैसे कि मैं ये जो कर्सर है इसको ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ, ये नीचे की तरफ, ये राइट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ, ये ऊपर नीचे चारों तरफ मूव करा रहा हूँ इसको। तो ये मूव करा रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है ना। अगर मैं इसको स्क्रोल लॉक कर दूंगा तो ये मूव करना बंद हो जाएगा। जैसे ही अमित पे लेके मैंने इसको कर लिया स्क्रोल लॉक का बटन दबा रहा हूँ, ये मैंने इसका स्क्रोल लॉक का बटन दबा दिया। इसके बाद देखो दोस्तों ये मूव नहीं हो रहा, अमित के ऊपर ही है, लेकिन पूरी रो कॉलम ये मूव हो रही है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, इस तरीके से ये काम कर रहा है। लेकिन ये काम कब आएगा? जब मान लो आपको कोई एक्सेल सीट चेक करनी है और उसमें यहाँ तक आपने जो भी काम किया है वो यहाँ तक चेक कर लिया मिड तक, और उसके बाद आपको और आगे कुछ देखना है, इधर उधर ऊपर नीचे देखना है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि मैंने यहाँ तक चेक कर लिया है, तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल को लॉक कर दो और आप आराम से इसको मूव करा के चारों तरफ अपनी एक्सेल सीट को घुमा फिरा के देख सकते हो। तो आपका स्क्रॉल लॉक यहीं पे रहेगा। इस तरीके से दोस्तों स्क्रॉल लॉक काम में आता है। आपने आज तक इसको सिर्फ देखा ही है, आपने कभी यूज में नहीं लिया होगा। अभी अगर आप एक्सेल यूजर हो तो आप इसको ट्राई करके देखना, हो सकता है कि आपका कुछ काम ईजी हो जाए। ठीक है दोस्तों, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ अगली की दोस्तों अपनी है प्रिंट स्क्रीन। ये भी बहुत लोग जानते हैं, किस तरीके से लेते हैं वो भी जानते हैं, लेकिन इसको विंडोज 10 में किस आसान तरीके से लिया जाता है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। विंडोज प्लस अगर एस दबाएंगे,
इसके लिए दोस्तों पहले आपको जिसका स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे मुझे इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है, ये मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मुझे ये गूगल लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो इसके लिए मैं दबाऊंगा विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन। तो ये जो पूरा पेज है ना, पूरा पेज उसका स्क्रीनशॉट बन गया। वो देखेंगे यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया, मैं गया यूजर में, और यूजर में जाने के बाद पिक्चर्स में, और पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट नाम का एक फोल्डर बन जाता है, जिसके अंदर देखो मैंने ये जो फोटो खींची थी, जो स्क्रीनशॉट लिया था, वो एज इट इज आ गया। ये देखो पूरा, ठीक है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेते हैं। इसके अलावा एक की और बताता हूँ स्क्रीनशॉट लेने की। अपन दबाएंगे विंडोज प्लस शिफ्ट और प्लस एस, ये तीनों बटन दबाएंगे। ऊपर एक विंडो आ जाएगी। जिस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट लेना है उस तरीके से ले सकते हो। आपको जैसे जो सेलेक्ट करना है वो यहाँ से आप, मुझे इतना सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा। छोड़ते एक ऑप्शन आएगा इधर स्नैप का, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने क्लिक नहीं किया तो वो ऑप्शन कुछ सेकंड के बाद चला जाएगा, फिर आप इसको नहीं कर सकते, आपको दोबारा से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे जाके इसको सेव कर देता हूँ, सेव का बटन पे, और जहां पे मुझे सेव करना है वहां पे उसको सेव पे क्लिक कर दूंगा तो वो वहां पे सेव हो जाएगा। आप चाहते हो इसमें एडिट करना तो एडिट भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, पेंट में जाके भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत आसान तरीके हैं। अगर दोस्तों प्रिंट स्क्रीन वाला वीडियो आपको फुल देखना है तो इसका डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। दोस्तों चौथी मैजिकल की है ऑप्शन की। ये ऑप्शन की क्या काम में आती है, आपने कई बार इसको देखा होगा लेकिन इसका यूज नहीं किया हुआ। मान लो आपका जो माउस है उसका राइट बटन खराब हो गया हो, या फिर माउस को आप यूज में ही नहीं लेना चाहते, आप कीबोर्ड से काम में ले रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप कीबोर्ड से किस तरीके से राइट बटन का काम में लोगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब क्लिक करने के बाद मैंने इस पे ये जो ऑप्शन वाला बटन प्रेस करता हूँ तो इस पे राइट बटन के जैसे काम करेगा। अगर अपन किसी चीज पे राइट क्लिक करते हैं तो ऐसी ऑप्शंस खुल के आते हैं, वो सेम ऑप्शन खुल के आते हैं। फिर आप एरो की से अगर इसको ओपन करना है तो ओपन कर सकते हो, अगर इसके अंदर भी जाना है तो इसके अंदर भी जा सकते हो। इस तरीके से आप इसको यूज में ले सकते हो ओनली कीबोर्ड से, माउस की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। ओपन पे एंटर किया मैंने, ओपन हो गई ये फाइल। इस तरीके से किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज देखने के लिए या उसको ओपन करने के लिए राइट क्लिक जहां पे काम में आता है वहां पे अपन इसको काम में ले सकते हैं। समझ गए दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको 4 मैजिकल की बताई है। इन चारों मैजिकल की के बारे में आप शायद ही जानते होंगे लेकिन पूरी नॉलेज नहीं होगी। आज मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।